पवमान सोम 3 प्रकार से गाया गया। एक तो गायत्री छंद में गाया गया, दूसरा अनुष्टुप छंद में गाया गया और तीसरा जगती छंद में। 3 छंदों में बताया। देखो गायत्री छंद की विशेषता क्या है ये थोड़ा जान लेना चाहिए। गायत्री मंत्र तो हमें पता ही है ना, तो गायत्री छंद की विशेषता, छंद है गायत्री, इस मंत्र की प्रसिद्धि होने के कारण से इसी को ही गायत्री मंत्र कहने लग गए। किंतु वेदों में तो हजारों मंत्र गायत्री छंद के हैं, हजारों होंगे। तो गायत्री छंद की विशेषता क्या, इसमें है 24 अक्षर गायत्री मंत्र में। कितने अक्षर है जी? 24 अक्षर का ये छंद होता है। 24 अक्षर कहां से गिनेंगे गायत्री छंद के? ओम भूर्भुवः से शुरू नहीं होता गायत्री छंद, तत्सवितुर से शुरू होता है। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और वस्तुतः इसमें ना एक अक्षर कम है 24 से, तो प्रधान छंद जो होता है गायत्री उससे एक अक्षर कम होने से इसको नित्रिच गायत्री कहते हैं। वस्तुतः 23 अक्षर का हो गया। तो इस गायत्री मंत्र से ही उच्चारण करने से, मंत्र बोलने से, इस छंद में बोलने से क्या लाभ होगा? प्रार्थना करने से। ये हमारे जो व्यवहारिक वाक्य होते हैं ना, ऐसा ही गायत्री छंद होता है। जो हम व्यवहार में बातचीत करते हैं ना, तो ये गायत्री छंद में कर रहे होते हैं बहुत बार, तो हमें पता भी नहीं चलता। कि जैसे हमने कोई बात कहनी है, किसी से कोई प्रार्थना करनी, कोई बात बनवानी है, तो हम कैसे कहेंगे? उससे कोई भी बात करेंगे तो कैसे कहेंगे? जैसे बालक को माता से, पिता से कोई वस्तु चाहिए। मेरे माता पिताजी आप बहुत अच्छे हो, मेरे माताजी पिताजी आप बहुत अच्छे हो, आप मुझे क्या दे दो? क्या चाहिए? मुझे फल दे दो, मुझे फल दे दो। ठीक है जी। तो ये 2 वाक्य हुए। पहले वाक्य के अंदर स्तुति प्रार्थना, नहीं स्तुति उपासना, और दूसरे में प्रार्थना। ये एक ऐसे चलता है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मुझे धन दे दो। यही गायत्री मंत्र है। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, पूरा बोला वाक्य, धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोमधारया इंद्राय पात्वे सुतः। तो किसी प्रकार से भी हम इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ थोड़ा सा बताते हैं। गायत्री मंत्र का भाव यही है कि तत्सवितुर वरेण्यम, तेरा हे सविता देव परमात्मा, आपका जो वरेण्य भर्ग था उसका हम ध्यान करते हैं, उसका हम ध्यान कर रहे हैं परमात्मा का। आपका जो वरेण्यम भर्ग था, ऐसा जो तेज था, ऐसा जो भर्ग स्वरूप था। भर्ग स्वरूप क्या होता है परमात्मा का? देखो भर्ग है जो है ना जी, गर्भ का उल्टा है। भर्ग और गर्भ, गर्भ का उल्टा भर्ग है। तो अंदर जो परमात्मा रूपी गर्भ था वो प्रकट हो जाता है, तो वो भर्ग कहलाता है। जीवात्मा के भीतर जो परमात्मा का स्वरूप है, जिसको वह देख सकता है, उसको भर्ग कहता है। तो उसका वो ध्यान करता है, और ध्यान करने के उपरांत कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, आप हमारे को सद्बुद्धि दे दो। तो यह गायत्री छंद से प्रार्थना करी गई कि हे भगवान हमें बुद्धि दे दो, हम आपके ज्ञान में, आपके स्वरूप में आप स्वयं को समर्पित करते हैं। तो थोड़ी देर तक जब हम समर्पण करेंगे और उसके बाद में प्रार्थना करेंगे तो वह प्रार्थना फलीभूत होती है। निरअहंकारी होकर के ही प्रार्थना फलीभूत होती है, और अहंकार युक्त प्रार्थना परमात्मा कभी नहीं सुनता।